अब तक जो मीडिया में खबरें चल रही हैं, उसके मुताबिक ये साफ है कि सिवान की 8 विधानसभा सीटों पर टिकट बंटवारे में शहाबुद्दीन परिवार की बड़ी भूमिका होगी। ऐसा माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव इस बार पूरी तरह से शहाबुद्दीन परिवार को भरोसे में रखते हुए टिकटों का बंटवारा करेंगे। जानकारी के मुताबिक शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब और बेटे ओसामा शहाब को बिठाकर तेजस्वी ये तय करेंगे कि सिवान में किस सीट के लिए किसको टिकट दिया जाए। हालांकि टिकट को तय करने में तेजस्वी यादव को सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी सीट पर आएगी तो वो सिवान सदर की होगी। दरअसल सिवान सदर की सीट के वर्तमान विधायक अवध बिहारी चौधरी हैं। बिहार विधानसभा के स्पीकर रह चुके अवध बिहारी चौधरी की उम्र बढ़ गई है और इसी का हवाला देकर उनका टिकट काटा जा सकता है। टिकट काटने की स्थिति में अवध बिहारी का क्या रुख होगा, ये देखना अहम हो जाएगा। दरअसल अब तक का पैटर्न ये रहा है कि सिवान सदर से राजद ने अवध बिहारी चौधरी को ही टिकट दिया था। यहां तक कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में शहाबुद्दीन की पत्नी को इग्नोर करते हुए भी अवध बिहारी चौधरी को टिकट दिया गया। कहने का मतलब है कि अवध बिहारी को तेजस्वी अपने गार्जियन की तरह मानते हैं। ऐसे में तेजस्वी के सामने अवध बिहारी का टिकट काटने में एक झिझक होगी। अब सवाल है कि इस सीट पर राजद के सबसे प्रबल दावेदार कौन है। तो राजनीति के जानकार बता रहे हैं कि शहाबुद्दीन परिवार इस सीट से जीवन यादव के नाम की सिफारिश कर सकता है। जीवन यादव अब तक सिवान नगर परिषद में सक्रिय हैं। वह साल 2024 में लोकसभा का भी चुनाव लड़ चुके हैं और जिले में बतौर समाज सेवी अब छवि बना रहे हैं। बताया जाता है कि जीवन यादव और शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शाह बेहद करीबी भी हैं। बीते कुछ समय से दोनों कई बार मंच साझा करते हुए नजर आए हैं। जीवन यादव ने हाल ही में मीडिया से बातचीत करते हुए ओसामा साहब की तारीफ भी की है। उन्होंने कहा कि ओसामा मेरे भाई हैं और बहुत अच्छा हमारा गठजोड़ चल रहा है और निरंतर ये चलता रहेगा। ये जोड़ी हम लोगों का 40-50 साल चलेगा। जीवन यादव ने इसी दौरान ये भी स्पष्ट किया कि वह विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अगर पार्टी टिकट देती है तब भी या नहीं देती है तब भी, लेकिन चुनाव लड़ना तय है। हालांकि उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने के फैसले को अपनी गलती माना। उन्होंने कहा कि ये मेरा गलत फैसला था। उन्होंने सिवान नगर परिषद में कमियों और अपनी चूक के लिए भी माफी मांगी है। बहरहाल इसे जीवन यादव के विधानसभा चुनाव लड़ने की भूमिका के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि जीवन ने पूरी तरह चुनाव लड़ने का मूड बना लिया है। ये भी सच है कि वह चुनाव सिवान सदर से ही लड़ेंगे। अवध बिहारी के बाद जीवन यादव के अलावा सिवान राजद से कोई मजबूत उम्मीदवार नजर नहीं आ रहा है। ये भी खबर है कि टुन्ना पांडे और ओम प्रकाश यादव राजद का दामन थामकर सिवान सदर से टिकट चाहते हैं। हालांकि इनके लिए शहाबुद्दीन परिवार का राजी होना इतना आसान नहीं है। आपको बता दें कि सिवान सदर सीट पर राजद का प्रभाव कई दशकों से कायम है। खासकर 1980 के दशक से जब अवध बिहारी चौधरी जैसे नेताओं ने इस सीट को अपना आधार बनाया। अवध बिहारी ने 1985 से 2005 तक लगातार 5 बार इस सीट से जीत हासिल की, जिसने राजद की स्थिति को और मजबूत किया। उनकी जीत का सिलसिला 2020 में भी जारी रहा, जब उन्होंने भाजपा के ओम प्रकाश को हराकर छठी बार विधायक का पद हासिल किया। ये दर्शाता है कि सिवान सदर में राजद का जनाधार कितना गहरा है। सिवान सदर का सामाजिक ताना बाना राजद के पक्ष में रहा है। इस क्षेत्र में यादव और मुस्लिम मतदाताओं की बड़ी संख्या राजद के लिए एक मजबूत आधार है। 1996 से 2004 तक सिवान लोकसभा सीट से 4 बार सांसद रहे शहाबुद्दीन ने इस क्षेत्र में राजद की जड़ें और गहरी की। उनकी छवि एक बाहुबली नेता की रही, लेकिन उनके समर्थकों के बीच उनकी लोकप्रियता ने राजद को एक मजबूत आधार दिया। उनके निधन के बाद भी उनकी पत्नी हिना साहब और बेटे ओसामा साहब के माध्यम से उनका प्रभाव क्षेत्र में बना हुआ है।